और बता बोलो क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो आप लोग ऑफिस चले जाते हो, मैं घर में पड़े पड़े पूरा दिन बोर हो जाती हूँ यार। नेक्स्ट वीक ऑफिस से छुट्टी ले लो, चलो कहीं घुमा लाओ। हाउस वाइफ बनने का डिसीजन तेरा था, ना कि मेरा था। हाँ, तुझे सोच चढ़ा था घर में चूल्हा चौका करने का। मैंने तुझे पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया कि तू अपना फैसले ले सके। और ये डिसीजन तेरा था जो तू आज तो बोर हो रही है। जैसे तेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई, तुझे अच्छी जॉब पे लगाने का जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन तुझे क्या, तुझे चूल्हा चौका करना था, इसलिए तू घर बैठ गई। अगर इतनी ही बोर हो रही है तो कल से मेरे साथ मेरा ऑफिस ज्वाइन कर ले। अच्छा, तो ये बात हो रही है। अब भाभी को कंपनी ज्वाइन कराएंगे। सुनता हूँ इनकी सारी बातें मैं। पक्का देख लेना, अपनी बातों से मुकरना मत। हाँ हाँ पक्का। बोल दिया तुझे, किसी से कोई परमिशन थोड़ी लेनी है मुझे। अपना काम है खुद का। चल, इसमें पूछना क्या है? इसमें तीनों मिलकर चलेंगे साथ में, और तेरी वजह से हमारी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी, और तू घर में बोर भी ना होएगी यहाँ पे। आपने तो मौज कर दी मेरी। भैया। अरे आ गया तू? हाँ भैया, आ आजा गया। बैठ। गोलू जा, जाकर पानी ला के दे। जाती हूँ। आजा बैठ। हाँ, और बता बस ठीक हो भाई। आप बताओ। क्या रहा है? कहीं नहीं आई, बस दोस्त के घर से आ रहा था अभी। अच्छा, और पढ़ाई वढ़ाई तेरी कैसे चल रही है? हाँ बस ठीक चल रही भाई। और आप बताओ। ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। ना, है ध्यान है। और आप बताओ क्या चल रहा है घर में। अरे यार, अभी तेरी भाभी से थोड़ी सी बहस सी हो गई थी। वो बोल रही है कि मैं बोर हो रही हूँ घर में बैठी बैठी। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अरे यार, बैठे बैठे अकेले परेशान हो जाती, तू भी नहीं रहता घर में, और तेरी भाभी भी परेशान हो जाती है पीछे से ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको ऑफिस ज्वाइन करा लेता हूँ अपने। ऑफिस ज्वाइन? हाँ। ऑफिस की ज्वाइन कराना है? अरे मेरे साथ चली जाएगी, थोड़ा मन लग जाएगा, मेरा सहारा लग जाएगा मेरा। मन तो घर में भी लग सकता है, घर के काम करने में मन लग सकता है। अरे यार, अकेले इंसान कितना काम करेगा? तो क्यों, घर के क्या? अरे मैंने इतना पढ़ाया लिखा है किस लिए? उसको दो डंगर काम करने के लिए थोड़ी कराया। अरे तो भाई कई सारे काम हो जाते हैं। घर के काम करना है, शाम को आगे क्या नाम है, रोटी वगैरह ये बनानी, सुबह कपड़े लगते, ये सब धोल डांगर, ये सारे काम होते हैं। अरे नहीं नहीं, इतना पढ़ाया लिखाया है कि मैंने सोचा कि कुछ बन जाएगी पढ़ लिख के, और अब मुझे बाहर भेजने से अच्छा है कि मेरे साथ मेरा ऑफिस में काम करे वो। तो भाई आपने देखा है गाँव में क्या नाम है, कोई औरत बाहर कदम रखे ड्यूटी जाने के लिए? अरे नहीं, ये बात तो सही कह रहा है, गाँव में देखो कोई नहीं निकलता घर से बाहर। फिर पर तेरी भाभी आज के ज़माने की है, नए मॉडर्न ख्यालात की है, वो इतना पढ़ाया लिखाया है, वो किस लिए है? ये सारी चीज़ें वेस्ट थोड़ी करनी मुझे। तो भाई उस भाभी ड्यूटी करेंगी, वहाँ पे किसी से बात होएगी, वो किसी से बतलाएंगी, उनका ग्रुप बनेगा, क्योंकि टीम लीडर होते हैं उनके। फिर जब उनका ग्रुप बनेगा तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं तेरी बात समझ तो रहा हूँ, पर मैं भी तो रहूँगा वहाँ ऑफिस में। ऐसे थोड़ी कि मैं उस साथ से चला जाऊँगा, साइड हट जाऊँगा वहाँ से। आप मान लो कभी किसी दिन चले गए बाहर, सौ बहाने ढूंढते हैं आदमी बात करने के, और औरत का दिमाग ऐसा होता है कि तुरंत बदल जाता है। और तुम क्या नाम है, भाभी को क्या नाम है, ड्यूटी जाने के लिए कह रहे हो। थोड़ा तुम्हें भी सोचना चाहिए। ये बात तो सही कह रहा है इस बार यार। अब तो मैंने उसको हाँ भी बोल दी, और अब उसको मना करूँगा तो अब वो घर में कलेश कर देगी। अरे भाई कलेश करने वाली क्या बात है, मैं कुछ आइडिया लगाता हूँ। सोच, तू भी सोच, मैं भी सोचता हूँ कुछ ना कुछ पर, है ना। अगर अरे एक काम हो सकता है, लेकिन भाई क्या बता। आप ये बोल दो कि कंपनी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ये हो सकता है। तो यार मैं उसको सारी बातें बता भी तो देता हूँ फिर। अरे तो बोल देना कि मैं बहुत दिनों से तुझे बताना चाहता हूँ, कई महीनों से बताना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, कभी मौका नहीं मिला। ये हो सकता है। हाँ, आज थोड़ी कंपनी की बात चली तो सारी बातें मैंने याद करी। ये बात तो सही कह रहा है, बोल दूंगा कंपनी मेरी लॉस में जा रही है। हाँ। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और अब तू जाएगी तो सारे कंपनी वाले क्या सोचेंगे इसमें? हाँ, सारे कंपनी वाले क्या सोचेंगे, यही बोलेंगे कि उनकी कंपनी लॉस में जा रही है, तो हाँ। ये घर वाले भी काम करने आ रही है। हाँ, अच्छी बात नहीं है, मना कर देता हूँ तुम्हें ये सोच के। भैया, मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है। हाँ बताओ भाभी। कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ आपके भैया के साथ। अच्छा। बोलो, मुझे भी तेरे से एक बात करनी है। क्या? बोलो, जो फैक्ट्री है ना, वो कई महीनों से लॉस में चल रही है। अच्छा। मैं तुझे बहुत दिन से बताना चाहता था, पर मैंने सोचा कि मैं कवर लॉस कर लूँगा, पर वो हो नहीं पा रहा, और मेरे ऊपर अलग से 15-20 लाख का कर्जा भी है यार। ए जी, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुझे बता भी देता तो तू क्या कर लेती इसमें?
आपको पता नहीं है, शादी के पहले मेरे पापा ने मेरे नाम से 2 प्लॉट खरीदा था। हम उसे कल चल के बेच लेते हैं। आप अपना कर्जा भी दे देना और जो पैसे बचेंगे उसे कंपनी में लगा देना, कुछ तो कवर होगा। तो मतलब तुम मेरे लिए अपने पापा का दिया हुआ प्लाट बेच देगी? जो मेरा है वो आपका है, और वो प्लाट रख के मुझे क्या करना? जब आप ही परेशान हो उसे बेच लो, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। भाभी आप भाई के लिए प्लाट बेचोगे? और भाई भाभी कहीं प्लाट वगैरह नहीं बेचेंगी। अगर बेच भी दिया ना तो कल को बहुत ताने सुनने पड़ेंगे तुम्हें, ये बात ध्यान रखना। भैया ये आप बहुत गलत बोल रहे हो और आपकी बहुत गलत सोच है। आपके भाई की जो कंपनी है ना, आपके भाई से पहले मेरी है। मेरी सारी जरूरतें, सारी चीजें यही तो पूरा करते हैं। वो प्लाट थोड़ी पूरा करने आ रहा है, या मेरे पापा। तो इनके खुशी से बढ़ के ना मेरे लिए कुछ नहीं है, ये बात आप सोच लो। और प्लीज हम मियां बीवी में ना ऐसे गलत फहमियां ना डालो। बोलो, एक बात बोलूं तुझे मैं? हाँ जी। यार मैं तुझसे है ना एक बात छुपा रहा था। क्या? यही कि कंपनी कोई लॉस में नहीं जा रही। वो तो मैं तेरे साथ सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था, मैं देखना चाहता था तू क्या बोलेगी। कोई नहीं। कल से हम साथ चलेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से तू मेरे साथ चलेगी और साथ ही आएगी वहाँ से।